जागो इंडिया सुबह के 6:30 बजने वाले हैं और वक्त है फटाफट अंदाज में आज की बड़ी खबरें देखने का। फटाफट खबरों में आपको दिखाएंगे कई बड़ी खबरें, क्यों भारत और चीन के बीच एलएसी पर हुआ तनाव। साथ ही देखिए कई और बड़ी खबरें, लेकिन नॉन स्टॉप अंदाज में सिर्फ 10 मिनट में आज सुबह की देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें। एलएसी के करीब 4 दशक बाद पहली बार गोली चली। चीन का दावा, भारतीय सेना ने पैंगोंग लेक के पास गोली चलाई। चीन की सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने जारी किया बयान, कहा भारत की सेना ने एलएसी का किया उल्लंघन, चीन के जवानों पर चेतावनी में चलाई गोली। चीन की सेना ने भारत से खतरनाक एक्शन तुरंत रोकने को कहा। भारत की तरफ से भी अभी तक कोई बयान नहीं आया है। चीन का नया ड्रामा, अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा मानने से इनकार किया, दक्षिण तिब्बत का हिस्सा बताया। एलएसी पर भारतीय सेना की चुनौती के बाद शी जिनपिंग नाराज, हिलटॉप पर भारत की कार्रवाई से खुश नहीं। ऑपरेशन ब्लैक टॉप के दौरान शहीद कमांडो नीमा तेंजिंग का बौद्धिक रीति रिवाज से अंतिम संस्कार लेने हजारों लोगों ने दी विदाई। शहीद कमांडो नीमा तेंजिंग के लिए हिमाचल प्रदेश के मैक्लोडगंज में कैंडल मार्च निकाला गया, सैकड़ों लोगों ने श्रद्धांजलि दी। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में आतंकियों से मुठभेड़, पत्थरबाजों की आड़ में छिपकर भागे आतंकी। जम्मू कश्मीर के सुंदरबनी सेक्टर में सीजफायर का उल्लंघन, भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। पूछताछ के बीच रिया का नया ड्रामा, सुशांत की बहन प्रियंका के खिलाफ मुंबई के बांद्रा पुलिस थाने में दर्ज कराई शिकायत, प्रियंका पर फर्जीवाड़े का लगाया आरोप। एनसीबी से पूछताछ के बाद सीधे पुलिस थाने पहुंची रिया, 6 घंटे तक थाने में रही मौजूद, आधी रात बाद पुलिस में पहुंची थी घर। रिया ने पुलिस शिकायत में कहा प्रियंका ने सुशांत के इलाज के लिए बनाई नकली पर्ची, एनडीपीएस एक्ट और दूसरी धाराओं में केस दर्ज करने की मांग। प्रियंका ने 8 जून को सुशांत को भेजी दिल्ली के आरएमएल की ओपीडी की पर्ची, डॉक्टर तरुण कुमार ने दी थी एंजाइटी की दवाएं। रिया की शिकायत पर बांद्रा पुलिस थाने में प्रियंका सिंह और आरएमएल के डॉक्टर के खिलाफ दर्ज की एफआईआर, 420 समेत आईपीसी की कई धाराएं लगाई। सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने रिया की शिकायत को बेबुनियाद बताया, कहा केस दर्ज करना मुंबई पुलिस के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। विकास सिंह ने कहा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक सुशांत केस में अब कोई भी शिकायत सीबीआई के सामने ही दर्ज की जा सकेगी। मुंबई पुलिस को जांच में एक्टिव रखने की साजिश करार दिया। रिया से आज लगातार तीसरे दिन होगी एनसीबी की सामने पेशी, कल 8 घंटे तक पूछताछ की गई, कल नहीं गिरफ्तारी हुई है। रिया ने एनसीबी के सामने पूछताछ में ड्रग लेने से किया इनकार, का सुशांत के कहने पर ड्रग्स के इंतजाम के लिए किया मैसेज। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जांच टीम ने रिया और भाई शौविक चक्रवर्ती को आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ की। दीपेश सावंत, सैमुअल मिरांडा का भी कराया आमना सामना। एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर ने कहा रिया जांच में कर रही सहयोग, एनसीबी पेशेवर तरीके से पूरे मामले की कर रही है जांच। सुशांत के पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जांच के लिए टीम गठित की गई। एम्स के फॉरेंसिक डिपार्टमेंट ने 6 सदस्यों का बोर्ड भी बनाया। सुशांत केस की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। 9 सितंबर को आरोपियों को कोर्ट में पेश नहीं किया जाएगा। किला कोर्ट मुंबई ने अनुज केसवानी को 5 दिनों के लिए एनसीबी की हिरासत में भेजा। पेशी से पहले कराया गया था कोरोना टेस्ट। अनुज केसवानी के घर से ड्रग हुआ था बरामद, 0.64 ग्राम एलएसडी मिला, हशीश, एलएसडी और मैरिजुआना भी जब्त। सुशांत के वकील रही प्रियंका थिमानी ने भी सीबीआई से पूछताछ की है। डीआरडीओ गेस्ट हाउस में दर्ज किया गया बयान। सुशांत की मौत में जहर के एंगल से एम्स की जांच शुरू, विसरा की जांच कर रहे फॉरेंसिक एक्सपर्ट, 10 दिन में आएगी टेस्ट की रिपोर्ट। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने सुशांत केस को बनाया चुनावी मुद्दा। वर्चुअल रैली में बोले सीबीआई जांच से सामने आएगा सच, महाराष्ट्र में नहीं हो रही थी सही जांच। उद्धव ठाकरे के बाद अब शरद पवार और गृह मंत्री अनिल देशमुख को फोन पर मिली धमकी, पुलिस कर रही मामले की जांच। तनातनी के बीच कल मुंबई पहुंचेगी कंगना, बीएमसी 10 दिनों के लिए कर सकती है क्वारंटीन। कंगना को केंद्र सरकार की ओर से मिली 22 श्रेणी की सुरक्षा, अर्धसैनिक बल के 11 जवान 24 घंटे करेंगे सुरक्षा। कंगना ने ट्वीट कर गृह मंत्री अमित शाह का जताया आभार। हिमाचल प्रदेश के सीएम ने कंगना को राज्य की बेटी बताया, कहा सुरक्षा को लेकर उनके पिता ने लिखी थी चिट्ठी, उसके बाद डीजीपी को निर्देश दिए थे। बीएमसी ने मुंबई के पाली हिल में कंगना के ऑफिस का किया मुआयना, कंगना ने ट्वीट कर अपने ऑफिस को तोड़े जाने की जताई आशंका। कंगना के आरोपों पर बीएमसी की सफाई, कहा रिहायशी इलाके में कंगना का ऑफिस, कमर्शियल एक्टिविटी की नहीं दी जा सकती इजाजत। 2 दिन में अपनी रिपोर्ट बीएमसी सौंपेंगे अधिकारी, रिपोर्ट के बाद बीएमसी लेगी अगले कदम के बारे में फैसला। उद्धव ठाकरे का बिना नाम लिए कंगना पर निशाना, कहा कुछ लोग मुंबई आकर नाम और पैसे कमाते हैं लेकिन नहीं होते हैं शुक्रगुजार। महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने कंगना को वाई कैटेगरी की सुरक्षा देने पर उठाए सवाल, कहा महाराष्ट्र के अपमान पर सभी पार्टियों को निंदा करनी चाहिए। कंगना को वाई कैटेगरी की सुरक्षा दिए जाने को देवेंद्र फडणवीस ने सही ठहराया, कहा धमकी दिया जाना गलत।
बेंगलुरु ड्रग्स तस्करी मामले में कन्नड़ अभिनेत्री रागिनी की कोर्ट में पेशी, 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया। बेंगलुरु ड्रग्स तस्करी मामले में नियाज नाम का शख्स गिरफ्तार हुआ है। 5 सालों से करता था ड्रग्स का कारोबार। आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर के पति दीपक कोचर को ईडी ने किया गिरफ्तार। बैंक लोन धोखाधड़ी में हुई कार्रवाई। हाइपरसोनिक स्क्रैमजेट का डीआरडीओ ने सफल परीक्षण किया। स्वदेशी तकनीक पर आधारित है व्हीकल। हाइपरसोनिक स्क्रैमजेट के सफल परीक्षण पर पीएम मोदी ने कहा, ऐसी क्षमता बहुत कम देशों के पास। नीतीश ने वर्चुअल रैली से बिहार चुनाव में फूंका बिगुल। लालू राबड़ी के कार्यकाल पर निशाना साधा। 15 साल बनाम 15 साल का नारा दिया। नीतीश ने कहा, मियां बीवी के राज में लोग गाड़ी से बंदूक निकाल कर चलते थे। तेज प्रताप की पत्नी ऐश्वर्या का मुद्दा उठाया, कहा लालू परिवार ने गलत बर्ताव किया। नीतीश की वर्चुअल रैली को तेजस्वी यादव ने बताया सुपर फ्लॉप। कहा बिहार की जनता ने नीतीश को नकारा। बिहार चुनाव पर एलजेपी की बैठक, गठबंधन पर फाइनल मोहर लगाने का फैसला चिराग पासवान पर छोड़ा। मीटिंग में सदस्यीय बोर्ड को 143 कैंडिडेट्स का नाम भेजने का प्रस्ताव है। जेडीयू नेता लल्लन सिंह के बयान के खिलाफ भी प्रस्ताव पारित किया गया। कांग्रेस आला कमान के खिलाफ आवाज उठाने वाले 23 नेताओं से आज वर्चुअल मुलाकात करेंगी सोनिया गांधी। पार्टी पार्लियामेंट्री स्ट्रेटेजी ग्रुप की बैठक आज। प्रयागराज में पूर्व सांसद अतीक अहमद के अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई जारी। प्रशासन ने एक फूड कारखाने को जमींदोज किया। दिल्ली विधानसभा में चलेगा एक दिन का विशेष सत्र। 14 सितंबर को दिल्ली असेंबली का स्पेशल सेशन। दिल्ली में एमसीडी कर्मचारियों के वेतन के मुद्दे पर सियासत तेज। बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर एमसीडी फंड रोकने का आरोप लगाया। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता के नेतृत्व में प्रदर्शन भी किया। एमसीडी कर्मचारियों के समर्थन में आम आदमी पार्टी ने भी किया विरोध प्रदर्शन। एमसीडी कर्मचारियों की सैलरी देने की मांग की। झारखंड बीजेपी कार्य समिति की बैठक को जेपी नड्डा ने संबोधित किया। कहा कोरोना से निपटने के लिए पीएम की नीतियां कारगर साबित। गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस में बोले पीएम मोदी, कहा शिक्षा नीति युवाओं को आवश्यकता के अनुरूप करेगी तैयार। पीएम मोदी ने कहा शिक्षा नीति में सरकार नहीं शिक्षकों का होना चाहिए दखल। पढ़ाई की जगह सीखने पर जोर हो। पीएम ने कहा 21वीं सदी में भारत को नॉलेज इकोनॉमी बनाने की कोशिश। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की सलाह, लोग इलेक्ट्रिक वाहन का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। 169 दिनों बाद दिल्ली में दौड़ी मेट्रो ट्रेन। पहले दिन केवल येलो लाइन का सफर, करीब 15,000 यात्रियों ने किया सफर। पहले दिन मेट्रो स्टेशन पर नहीं दिखी भीड़। पूरी जांच के बाद ही यात्रियों को मिली एंट्री। दिल्ली में राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के बाहर भारी संख्या में जवान तैनात। फेस शील्ड पहने नजर आए सीआईएसएफ जवान। करीब 5 महीने बाद नोएडा ग्रेटर नोएडा मेट्रो सेवा की भी शुरुआत की गई। पहले दिन सिर्फ 600 लोगों ने यात्रा की। कोरोना मामले में थोड़ी राहत। एक दिन में 75,000 लोग पाए गए पॉजिटिव। 3 दिन में से रोज 90,000 से ज्यादा आ रहे थे केस। कोरोना से फिर 1129 लोगों ने दम तोड़ा। देश में कोरोना से अब तक 72,816 लोगों की मौत हुई है। कोरोना की रिकवरी रेट में भी तेजी। एक दिन में 74,000 से ज्यादा लोग ठीक। अब तक 33,21,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 423 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। 16,429 लोग बीमारी की चपेट में आए हैं और कुल केस की संख्या 9,23,000 के पार। दिल्ली में कोरोना के 2077 नए केस। एक दिन में 32 लोगों की मौत। अब तक 1,93,000 लोग संक्रमित। यूपी में एक दिन में कोरोना से 5,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं। 56 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज में कोविड अस्पताल का सीएम योगी ने उद्घाटन किया। 300 बेड का है इंतजाम। महीनों बाद राजस्थान के अजमेर शरीफ दरगाह को आम लोगों के लिए अब खोला गया। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर आने जाने वाले यात्रियों की टेस्टिंग। दिल्ली अहमदाबाद राजधानी एक्सप्रेस के 26 यात्री कोरोना पॉजिटिव। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 8,368 नए केस सामने आए हैं। 70 लोगों की मौत हुई है। कर्नाटक में कोरोना ग्राफ 4 लाख के पार। 24 घंटे में 5,773 लोग संक्रमित। 141 लोगों की मौत। तमिलनाडु में 24 घंटे में 5,776 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए और 89 लोगों ने दम तोड़ा। 73वें वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में कोरोना पर होगी चर्चा। एशिया यूरोप मीटिंग ने फैसले का स्वागत किया। दुनिया में कोरोना संक्रमितों की तादाद 2,73,00,000 से ज्यादा हुई है और अब तक 8,94,000 लोगों ने दम तोड़ा है। 1 जुलाई से 7 सितंबर तक 39,741 लोगों ने की 4 धाम यात्रा। 4 धाम देवस्थानम बोर्ड ने दी जानकारी। नोएडा एक्सटेंशन में प्रॉपर्टी डीलर और उसके साथी का मर्डर। बदमाशों ने अजनारा सोसाइटी अपार्टमेंट में घुसकर कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग। नोएडा एक्सटेंशन फायरिंग मामले में एक कार में 4 लोग सवार थे। पिछली सीट पर बैठे दोनों बाल बाल बचे। पुलिस ने आपसी रंजिश में फायरिंग का शक जताया। ग्रेटर नोएडा में बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़। 25,000 के इनामी बदमाश के पैर में गोली लगी। पुलिस ने गिरफ्तार किया। दूसरा बदमाश फरार। यूपी के आगरा में केमिकल फैक्ट्री में आग से हड़कंप। दमकल गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। पुणे से मुंबई जा रहा ऑयल टैंकर 20 सड़क पर पलटा। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर हादसा हुआ। यूपी के कुशीनगर में सामने आया मॉब लिंचिंग का मामला। भीड़ ने पुलिस के सामने बदमाश को पीट कर हत्या की। युवक को गोली मारकर भाग रहा था बदमाश। युवक की मौत के बाद उग्र हुए ग्रामीण। दिल्ली में बब्बर खालसा इंटरनेशनल के 2 आतंकवादी गिरफ्तार। भारी मात्रा में हथियार बरामद।
महाराष्ट्र के पालघर में साधुओं की हत्या के मामले में महाराष्ट्र पुलिस ने हलफनामा दायर किया। सीबीआई जांच की मांग का विरोध। तेज बारिश के बीच बनासकांठा में पलटी यात्रियों से भरी जीप में सवार यात्रियों को बचाया गया। मध्य प्रदेश के इंदौर में 6 साल की बच्ची का शव बरामद हुआ। पत्थर से कुचला गया था सिर। पुलिस कर रही है मामले की जांच। कानपुर में 7 साल के बच्चे ने किया हैरान, स्पाइडरमैन की तरह घर की दीवार पर चढ़ा। केरल में जूनियर हेल्थ इंस्पेक्टर गिरफ्तार। कोरोना रिपोर्ट देने के बहाने घर पर बुलाकर रेप करने का आरोप लगाया। कोच्चि मेट्रो के पहले फेज के अंतिम चरण का काम शुरू। केरल के सीएम ने किया उद्घाटन। अमेरिका के टेक्सास में बोट रैली के दौरान डूबी 5 नाव। ट्रंप के समर्थन में निकाली जा रही थी बोट रैली। हादसे में कोई हताहत नहीं। जेंडर रिवील पार्टी के दौरान साउथ कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग। करीब 15,000 फायर फाइटर्स पहुंचे। रूस के विपक्ष के नेता एलेक्सी नवलिन कोमा से बाहर आए। जर्मनी के अस्पताल में चल रहा है इलाज। अफगानिस्तान में अब सभी छात्रों के लिए $20 होगी पासपोर्ट फीस। राष्ट्रपति अशरफ गनी ने की घोषणा। ट्रांसफर विवाद के बाद पहली बार बार्सिलोना टीम के साथ अभ्यास करने उतरे मेसी। क्लब के साथ नए सीजन की तैयारियों में जुटे। वोडाफोन आइडिया ने अपना ब्रांड नेम बदला। VI नाम से जानी जाएगी कंपनी। नॉर्वे में फिल्म मिशन इम्पॉसिबल 7 की शूटिंग की शुरुआत हुई है। हैरत अंगेज स्टंट करते नजर आए टॉम क्रूज।